कुछ ही घंटों बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। टीम भारत और न्यूजीलैंड। ग्राउंड अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दिन कौन सा? रविवार। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत हलचल मचाई हुई हैं, जैसे कि संडे को भारत ने कभी कोई खिताब नहीं जीता वर्ल्ड कप में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला नहीं जीता भारत ने। और सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में भारत ने कोई मैच नहीं जीता। मेरे साथ रोहित पुनेठा हैं। सर, ये जो बात मैंने बताई कि इस संडे को कभी खिताब नहीं जीते, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, तो ये सब जो तमाम जो आंकड़े हैं, जो कहानियां हैं, वो रविवार को मैच जब होगा तो फिर क्या कुछ होगा? देखिए कमला, मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ और आपने मुझे दो नेगेटिव बातें यहाँ पर बताई। दो की तीन। एक हिंदुस्तान भारत की टीम जो है कभी संडे को नहीं जीती है और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम नहीं जीती है। और वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी जब हम वर्ल्ड कप हार गए थे। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड कप हार गए थे, वो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। हाँ, लेकिन मतलब फिलहाल स्टेडियम तो ही है। हाँ। अभी हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर दो नेगेटिव को जोड़ दूँ T20 वर्ल्ड कप के, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। और देखिए चेंज, और ऐसा तो नहीं है कि जो कि कुछ चीज़ लिखी गई है, चीज़ें बदलती हैं, मेहनत से बदलती हैं, और भारत ने ऐसा कई बार करके भी दिखाया है। और जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है अभी तक इस वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है कि टीम अपने पूरे फॉर्म में है। बस कुछ एक चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसा कि हमने लास्ट मैच में देखा था, बहुत अच्छा स्कोर आपने खड़ा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप जूझते रहे। अपनी बॉलिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा जूझे थे। फील्डिंग पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी मुझे लगता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ एक जो आपने बात कही वो जुड़ी इसलिए क्योंकि हमने देखा था कि हमने जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप था उसमें भारत को हार का सामना करना। और फिर इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हार गए थे। हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हार गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हम नहीं जीते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी, और जिस तरह से टीम हमारी परफॉर्म कर रही है, आई एम श्योर कि भारत के हक में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए, मैं खाली हवा में बात नहीं कर रहा, मैं परफॉर्मेंसेस पे बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, ठीक एक खिलाड़ी नहीं चल रहा, जैसे अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे, लेकिन बाकी खिलाड़ी उस कमी को पूरा कर ले। अभी आपने अभिषेक शर्मा की बात की, तो क्या कल फाइनल मैच है, ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं? कहते हैं कि लास्ट मैच है, फाइनल मैच है, तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़छाड़ मत करिए, कि हटा दिया जाए, बिल्कुल परफॉर्म नहीं है। हाँ, देखिए आपकी बात ठीक है कमला की। अभिषेक शर्मा के लिए ये जो वर्ल्ड कप है अभी तक बहुत ख़राब गया है। पहले तीनों मैच में वो डक पे आउट हुए। अगर पूरे जितने मैचेस अभी तक खेले हैं भारत ने, चाहे वो लीग मैचेस हों या फिर वो नॉकआउट मैचेस हों, उसमें सिर्फ एक मैच था जिसमें अभिषेक शर्मा का बल्ला चला था, जिसमें उन्होंने 30 बॉलों पर 55 रन बनाए थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। उसके अलावा बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि सामने से बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, उनका शॉट सिलेक्शन बहुत ख़राब था, और ख़राब शॉट सिलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ उनके साथ, अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि कई टूर्नामेंट ऐसे होते हैं, या कोई भी खिलाड़ी है उसके टाइम में एक ऐसा फेज़ आता है जब उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, और वो जो लो कॉन्फिडेंस है वो अभिषेक के चेहरे पे दिख रहा है। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं आपकी सेकंड वाली बात से ज़्यादा एग्री करूंगा कि एटलीस्ट हमको ये देखना है कि हमारी टीम जीत रही है, वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर अभिषेक शर्मा को आप हटाते हैं वहाँ से, तो फिर जैसा कि मैं कई जगह देख भी रहा था, कह रहे थे कि अभिषेक को हटा दो, रिंकू को ले आओ, लेकिन अभिषेक को अगर आप हटाएंगे तो फिर आप ओपनिंग पर किसको लेके आएंगे? संजू सैमसन इस टाइम ठीक खेल रहे हैं, ओपनिंग को अभिषेक शर्मा के साथ कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर आप अभिषेक को हटाएंगे तो ओपन में किसको रखेंगे आप? ठीक है, एक मैच बचा है, उसमें और ट्राई कर लेना चाहिए, और क्योंकि बाकी की टीम जो है वो ठीक खेल रही है, संजू सैमसन भी हमारे ठीक खेल रहे हैं, नीचे ईशान किशन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो कुल मिला के कंसोलिडेट परफॉर्मेंस दे रही है हमारी टीम, और वो ज़रूरी हो, टीम का जीतना ज़रूरी है, किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन ज़रूरी नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से बीच में एक मैच में अभिषेक शर्मा चले थे, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता कि जो ये मैच होने जा रहा है, इस मैच में वो कोई सेंचुरी मार दें, लेकिन अगर एक अच्छा स्टार्ट कामयाब रहे, एक अच्छा स्टार्ट देने में, शुरू में 30-40 रन भी अगर उन्होंने बना दिए तो ठीक रहेगा भारत के लिए। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लगता है कि छेड़छाड़ करना फिलहाल ठीक नहीं है। बॉलिंग अटैक की बात हो रही थी, हालांकि वरुण चक्रवर्ती इस वक्त भारतीय टीम के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल में उनकी धुलाई हुई और जिस हिसाब का पिच है अहमदाबाद में, क्या वरुण चक्रवर्ती को हटा के कुलदीप यादव को ट्राई करना चाहिए? फिर वही बात है कि छेड़छाड़ करना कि नहीं करना है विनिंग कॉम्बिनेशन। हाँ, देखिए वरुण चक्रवर्ती, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर
वरुण चक्रवर्ती माने जाते हैं और हमने कई मौक़ों पर उनको देखा है कि उन्होंने भारत को जीत दिलाई है। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक मैच से जज करके और उनकी बाकी सारी परफॉर्मेंसेस को भूल जाना ये ठीक नहीं है। आप ये देखिए कि जो लास्ट मैच था उसमें इंडिया ने भी रन्स बनाए थे। मैदान छोटा था, T20 में वैसे भी मैदानों की जो बाउंड्रीज होती है उसको छोटा कर दिया जाता है। इंग्लैंड के सामने जो स्कोर था बड़ा था, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किसी एक ऐसा होता है जब आप किसी बड़े स्कोर को टारगेट लेके चलते हैं, चेस करने के लिए चलते हैं, तो किसी एक बॉलर को आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। तो शायद उस दिन वरुण के लिए ख़राब दिन था कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने वरुण को पिक किया और 64 रन दिए थे उन्होंने। मैं मानता हूँ उन्होंने 64 रन दिए, लेकिन उनको अगर आप इस मौके पर हटा देंगे तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे अपना। और मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा गेंदबाज जिसने हर मौके पर बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब वो भारत के लिए लकी साबित हुए हैं, अच्छे लीडिंग विकेट टेकर हैं भारत के, सिर्फ एक परफॉर्मेंस की वजह से उनको हटा दिया जाए। मुझे लगता है कि शायद टीम के दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं चल रही होंगी। बाकी जब प्लेइंग 11 जब मैदान पे उतरेगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि एक खराब परफॉर्मेंस की वजह से कल क्या इतिहास बनेगा, इतिहास लिखेंगे? देखिए, इतिहास बनेगा भी और इतिहास बदलेगा भी, क्योंकि इतिहास जब बनता है तो पिछली चीज़ें मिट जाती हैं। तो जिन चीज़ों का जिक्र आपने इस चर्चा में शुरुआत में किया था कि संडे को भारत नहीं जीतता है और न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी तक भारत नहीं जीता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी नहीं जीता है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक चीज़ और है, न्यूजीलैंड भी नहीं जीता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोई भी मुकाबला। तो वहाँ पर तो टाई हो गया इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो फिर वही बचे 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव जुड़ के कल पॉजिटिव बनेंगे। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और जीतेंगे। मैं सिर्फ ऐसे प्रेडिक्शन नहीं, खेल के जीतेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक अच्छा मैच हो, इंटरेस्टिंग मैच हो, और लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो भारत के पक्ष में रहे और भारत के पक्ष में रहेगा, क्योंकि हमारे पास मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है जो कि अच्छा पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एक जो हार है वो न्यूजीलैंड के खाते में भी है, भारत के खाते में भी है। तो मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन फाइनली नेगेटिव पॉजिटिव होगा और T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार टीम इंडिया भारत में आएगा, ये तय। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या फाइनल मुकाबले में भारत की टीम इतिहास रचेगी। थैंक यू।